चलिए, हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे कल, लेकिन कल तो लाइनें कट गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। कल ही स्टार्ट कर दिए थे मोशन नाम का चैप्टर। मोशन मतलब गति। यहाँ देखिए जी, कथा का प्यार यही सब। चलिए, आपको हम ये बता दिए थे कि अगर गति को समझना है तो उसके पहले विराम को समझना होगा। अगर कोई वस्तु अगर समय के सापेक्ष में अगर नहीं बदल रहा है और एक ही जगह स्थिर है तो समझ लीजिएगा तो वो वस्तु गति में बिल्कुल भी नहीं है। कहानी बढ़ती रही और याद है वो वस्तु को विरामावस्था कह सकते हैं। लेकिन किसी समय अगर वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ये हर हमेशा बदल रहा है, समय भी बदल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर कोनो गाड़ी है या कुछ भी है वो क्या कर रहा है, पक्का न पक्का कभी न कभी ये गति कर रहा है। यह पक्का ऐसा देखा जाता है। इसलिए गति का होने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सबसे पहले आपका समय बदलना चाहिए। जब यहाँ से कहानी बढ़ गया था तो सबसे पहले आपको समझा दिए थे दूरी का किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर यहाँ पर गए, अगर ऐसे करके जा रहे हैं, अगर ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, सबको जोड़ना होगा। 4 + 5 + 6 + 7 जितना भी आंसर आएगा वो आपका दूरी कहलाएगा। तो याद रखिए, अगर कोई बिंदु ए बिंदु से अगर गुजर रही है, बी बिंदु पर अगर जा रही है तो यहाँ तक जो पहुंचा है ना वो दूरी कहलाता है। लेकिन कहानी बढ़ी थी, आपको बता दिए थे कि दूरी जब पढ़ते हो ना तो दूरी को विस्थापन के तौर पे हमको पढ़ना होगा। अब बात को समझिए इसमें क्या क्या है। जब विस्थापन जो होता है ना ये दूरी ही होता है, लेकिन याद क्या, वो शॉर्ट में तीखे की दूरी होती है, ये शॉर्टकट कहलाता है। अगर ये 4 है, अगर ये 5 है, ये जो होगा ना ये कितना होगा, तो 25 25 25 16 36, तो 36 का 6 ही होगा जी, है ना। 25 16 41 होता है। देखो खाली यस सर, 41 मतलब तकरीबन 6 पॉइंट के आसपास कुछ कुछ होगा। तो देख लीजिएगा 4 5 9 हो गया, लेकिन ये 6 है। तो ऑटोमेटिक हमसे क्या होता है, दूरी हर हमेशा बड़ा होता है। दूरी हमेशा बड़ा होता है लेकिन विस्थापन हर हमेशा छोटा होता है। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि दूरी और विस्थापन कभी कभी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यह बराबर तब हो रहा था कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पे क्या कर रही है, गमन कर रही है। तो एक ही सरल रेखा पे गमन करने में दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई बिंदु यहां से चलना स्टार्टिंग किया, यहां घूम फिर के यहीं पहुंच गया, तो दूरी और विस्थापन क्या इस कंडीशन में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब वृत्ताकार मार्ग पर कौन सी हो जाता है, 0 हो जाता है। समझे बात को। तो कहीं ना कहीं कल बहुत बढ़िया था, जैसे कि कल सीजल का भी परीक्षा था, है ना। तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आया, है ना। देखिए आपको बताएं ना कि आपको हम क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा है, ये क्लास में बोल रहा था ना। तो बिल्कुल हम आपको बताएं ना कि हम बच्चा लोग खुद एग्जाम देके गया था, अब वो एग्जाम देके आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो बिल्कुल आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम आराम से पढ़िए, किसी प्रकार का दिक्कत लेने की बात नहीं है। ये हमारा नहीं है, हम नहीं, हमारा पढ़ाई बोलेगा आपके पास। तो बिल्कुल अगर आप जो पढ़ा रहे हैं इसको बार बार देखते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसके लिए आपको। फिर आप ये बोलेंगे कि हमको इंपॉर्टेंट में टिक लगा दीजिए, इस क्वेश्चन में नहीं होता है, इस एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि आप बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिएगा, जब पूरा जब पढ़ लोगे पूरा का पूरा तो ये बात को तबियत सफिशिएंट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला। चलिए, मजाक में खाली यही पूछ लिए थे परसों के क्लास में, अपने क्लास में, कि रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है, और कल परीक्षा में आ गया ना, समझे। कल परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में, ना समझे। तो बागेश्वर बाबा से हम कम नहीं है, ना समझे। चिट्ठा लिख देंगे भैया, पक्का पुर्जा कट जाएगा। आइए, तो याद रखिएगा। तो ये विस्थापन जो है ना, विस्थापन जो है, ये विस्थापन ये शून्य भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। कहानी बढ़ी थी और कहानी बढ़ रहा था, इतने समय लाइन कट गया था जिसका नाम था त्वरण। तो याद रखिएगा, जब वेग में परिवर्तन होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो होता है वो समय के सापेक्ष होता है। इसका मतलब अंतिम में जो चाल चल रहा है और जो शुरुआती में चाल चल रहा है, दोनों में अगर समय से भागा दे दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा। अगर मिस्टेक से आपका किस्मत पूरे खराब निकल गया, पहली बात तो याद, ये फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल पर्सन से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है।
समझे बात को? कभी नहीं पूछता, हर हमेशा थ्योरी ही पूछता, डीप से थ्योरी ही पूछता। पहले आपको बता देते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे हो सके। देखिए ये क्या होता है, ये होता है v माइनस यू बटे टी। एगो सिर्फ क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल करने के आप खाली समझ लीजिएगा। जब भी परीक्षा में आता है ना, तो परीक्षा में कभी भी अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल नहीं दिया रहता है, दोनों परीक्षा में से कोई एक दिया रहता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब बात समझिए क्या कहना चाहते हैं। ये अंतिम चाल है, ये प्रारंभिक चाल है। अब बटे समय है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस, मेरे सामने गाड़ी खुलती है। वो जब पटना जब गंतव्य स्थान पे पहुंचती है तो उसका स्पीड जो है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। वो पटना में पहुंचने में 10 मिनट का समय लेता है। एग्जाम्पल, तो तुरंत ज्ञात करके बताएं। लेकिन बात तो यहां पर यह है ना कि दो चाल होना चाहिए, अब वेग में अंतर होना चाहिए तब ये ना। लेकिन याद रखिए, जिसको आप नहीं देखें, जिसको आप नहीं देखें, जिसको आप नहीं देखे हैं उसका मान 0 होता है। समझे बात को? आपके सामने गाड़ी आके रुकी थी, इसलिए आपने कहा कि पटना पहुंचती है, इसलिए अंतिम चाल दिया हुआ है। वो खाली कोई बोला था कि भागलपुर से खुला, आप देखने के लिए गए थे, नहीं है ना? तो जिसका मान नहीं दिया रहता है ना, उसके मान को 0 मानते हैं। इसका मतलब गाड़ी कितना खुली नहीं पता, लेकिन रुकी 20 में। इसका मतलब भैया 20 माइनस 0 बटे 10, भैया कट्टी किलो निकल तोरण, ना समझे? अब तोरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं आ गया तो पक्का फोन कर लीजिएगा। समझे बात को? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, ये बदलना होगा, ये तो समय बताएगा। अब ये बात तो पता है ना आपको, मैथम पढ़ते होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड से क्या बदलना है, तो देख लीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है ना, ये हर हमेशा बड़ा होता है। ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। छोटका में बदलना है तो क्या करना है, बड़का से छोटका में गुना कर दीजिएगा। तो छोटका क्या था, 5 बटे 18। ये छोटका होता है, बड़का से गुना कर दीजिएगा, 18 बटे 5। बदल दोगे तो ये बदल जाएगा। समझे बात को? चलिए, अगर किसी ने अगर किसी को क्वेश्चन को देखा है तो यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, लेकिन मार हो गया था क्वेश्चन के चक्कर में। परीक्षा भैया हम दिए थे। अब ध्यान दीजिएगा, दिक्कत क्या हो गया था। दिक्कत ये हो गया था, क्वेश्चन जब खाली पूछ लिया, क्वेश्चन ये पूछा जानते क्या कि गति का नियम दिया किसने, इतने से खाली पूछ लिया। अब 5 गो ऑप्शन देता है, जानते करते हैं, और ऑप्शन में दे दिया न्यूटन, और ऑप्शन नंबर बी पे दे दिया गैलीलियो। ये बात को बोलबे नहीं किया कि पहले कौन दिया कि बाद में कौन दिया। इसका जो आंसर होना चाहिए उसके मुताबिक 1 से अधिक होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ने इसका गैलीलियो आंसर मार के आया था, उसका भी आंसर सही है। न्यूटन जो मार के आया वो आंसर सही है। जब आपको बताते हैं, कितनों हम पढ़ा दें या कुछ पढ़ा दें, बीपीएससी परीक्षा होने के बाद अपना खुद का आंसर शीट जारी करता है। अगर वो लिख दिया कि इसका आंसर सी होगा तो वो सीए होगा, वो टीचर को ही मानना होगा। समझे बात को? इसलिए याद उसका आंसर क्या दिया, उसका आंसर वो न्यूटन मान लिया वो। इसलिए बाद में विद्यार्थी ने केस किया, उसको सुधारा और उसको क्या कर दिया, पेंडिंग कर दिया क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन गलत निकल जाता है इसमें सभी को 1 नंबर मिलेगा। समझे बात को? तो आइए सबसे पहले समझते हैं, ये बच्चे से सुनते होंगे जिसका नाम है बल, फोर्स, है ना? ये सूर्यवेद जानते होंगे, किसी चीज को खींचने या धकेलने की गुण को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो हल्का नियम है ना, समझे? लेकिन याद रखिए, ये बल को नियम को जो परिभाषित करने के लिए आया था ना, ये हमारे न्यूटन साहब भी आए थे, इन्होंने भी बताया था। इन्होंने सबसे पहली बात यही बताया कि बल किसी चीज को किसी चीज में परिवर्तन कर सकती है। एकदम आराम से सुनिए और सुनते जाइए, क्योंकि फिजिक्स में भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं और अधिक क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बात, अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है, मतलब हम रुकल हैं तो रुकले रह जाते हैं। अगर कोई बल आके ढकेल देगा ऐसे करके तो नहीं चलना स्टार्टिंग कर देंगे। वही तो है, डीजे के बगल में खड़े रहिएगा और ढकेल देगा कोई, हो या नाचना स्टार्ट। आदमी इंतजार का बारी करता, कोई खींचे हमको, नहीं समझे? और हमको अगर कोई खींच लेता तो भैया आप फिर चलिए जाइए, हम नाचते रहेंगे 2-3 घंटा तक, नहीं समझे? तो याद रखिएगा, ये जो है ना विरामा अवस्था में, तो याद रखिएगा अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो जब तक कोई बल काम नहीं करेगा तो गति में नहीं बदलेगा। मतलब भैया, मतलब यही है कि वस्तु विरामावस्था को गति में ला सकता है, ये गुण कौन करता है, बल कर सकता है। उसी प्रकार याद रखें, अगर वो गति में है, पूरा गति में पूरा चल रहे हैं, बोले रुक ना भाई, रुक ना, तब ना रुकेगा, ताकत लगाइएगा तभी ना जी। तो याद रखिए, जो गतिशील वस्तु है इसको विरामा अवस्था में बदल सकते हैं,
न बदल सकते हैं। ये कैसे होगा? जब बल लगाइएगा तब होगा, है ना। अगला, अब ये बताइए तो, कहते हैं ना जी इसका आकार भी बदल देता है ना। अब पका हुआ पूरा आम है, देखने में बहुत बढ़िया है, अब पूरा जोर से ताकत लगा दिए, फट नहीं जाएगा, आकार ने बदल गया। फुटबॉल को चाँप देंगे जोर से, आकार ने बदल गया। तो याद रखिए बल क्या कर सकता है, किसी का आकार भी बदल सकता है। दिक्कत तो इस बात का है ना कि भैया दिशा भी बदल देता है। ये समझ लीजिएगा कि अगर कोनो यहाँ पर कोनो वस्तु आ रही है, वस्तु आ रही है, वस्तु आ रही है, वस्तु आ रही है, छोड़ दीजिए छोटकुनिया बच्चा को समझिए, है ना। जो बच्चा होता है ना, अगर घर से बाहर निकल गया खेलने के लिए, अब पापा सबको भैया सब देख लिया, एक था भैया रिश्ता दिशा बदल लेता है, वो सीधा घर करना खोजता है पहले, ना समझे। मतलब अगर खेल रहा है, अगर देख लिया को तुरंत भैया इससे, भैया सीधे इससे, ना समझे। मतलब याद रखिएगा ये जो बल जो है ना, बल ये क्या कर सकता है, दिशा भी कर सकता है। इसका मतलब बल के इतने नियम होते हैं, बल के इतने गुण होते हैं, ये बात को दर्शा देते हैं। अगला पहले ध्यान से समझिए कहना क्या चाहते हैं सर जी, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। याद किया न्यूटन ने इस बल के परिभाषा के अनुसार 3 नियम दिया था। तो याद किया तो सबसे पहला नियम यही था कि किसी वस्तु को अगर खींचना हो या धकेलना हो, तो याद किया खींचना या धकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। समझे बात को। लेकिन बात तो यहां पर यह हो जाता है ना कि जब बल का जो नियम दिया था ना, बल के नियम से ही संबंधित है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ये काम जो किया था ना, यही काम किया था गैलीलियो साहब ने। समझे बात को। गैलीलियो साहब से उम्र में बहुत छोटे थे न्यूटन साहब। न्यूटन साहब को इंटर और मैट्रिक में 50% नंबर आया था। बताइए, एगो सेब क्या गिर गया, पूरा फिजिक्स लिख दिया है। अगर पाकिस्तान में अगर कुछ और गिरता था, रहता न्यूटन साहब, अगर बम में गिर जाता तो कहां से रहता, ना समझे। तो बहुत दिक्कत है। तो याद रखिएगा इसको जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। मतलब बल का जो पहला नियम होता है, बल का जो पहला नियम होता है ना, यह जड़त्व का भी नियम होता है। इस बात को बहुत बढ़िया से ख्याल रखिएगा, है ना। यही क्वेश्चन ने पूछ लिया आपका पिछले बार कि बल के नियम को परिभाषित करने के लिए पहले कौन आया। देखिए ना, हेडिंग बनाए न्यूटन आ गया, गैलीलियो, ना समझे। तो जड़त्व को सबसे पहले परिभाषित किया था गैलीलियो ने, जिसका संबंध बल के पहले नियम से है। इसका मतलब वो है, ये वो है। तो पहले ये नहीं पूछेगा कि पहले दिया कौन था, ये नहीं पूछा था, खाली पूछा कि बल का नियम किसने दिया। यही तो दिक्कत है, बल की परिभाषा किसने दिया, परेशानी था। समझे बात को। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जड़त्व होता है ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला होता है विरामा जड़त्व। क्या होता है, देखते देखते मन न लग रहा है आप लोग, ऐसे मत करिए। अगला जो है उसका नाम है गति जड़त्व। क्या नाम है इसका। तो यही दोनों क्वेश्चन पूछता है, विरामा जड़त्व से ही और गति जड़त्व से ही। चलिए, आजकल तो भैया बाइक मतलब मोटरसाइकिल भैया एकदम हाई लेवल का निकल गया। पिछल का जो सीट है देखते हैं, अगर कोई अगर समझ लीजिए कुछ हुकूकी पे है, वो अगर बैठ गया जा रहा हॉस्पिटल में तो हो जाएगा, फिर वो लेट कर दिया हॉस्पिटल जाने में, तब ना समझे, बहुत दिक्कत है। अब समझ लीजिए गाड़ी है, अगर 100 प्लस लग जाएगा ना, समझ लीजिए कि यहाँ पे ड्राइवर बैठता है जी, ये ड्राइवर बैठता है, यहाँ पे बैठेंगे ऊषा, है ना। अब ध्यान दीजिए, बात यहाँ पर यह है कि भागलपुर में देख लीजिएगा, आदमी समझदार होगा तभी ना जी। हेलमेट जानते क्या करता है, खाली पुलिस से बचने लगाता है खचरा सब। बताइए, अब पुलिस जो बोलता ही नहीं बोलता है कि आप हेलमेट ऐसे करके लगा। अरे हेलमेट सेफ्टी वाला चीज है, अगर कहीं मिस्टेक से इधर उधर हो गया तो आपका जान नहीं जाएगा, ना समझे। कहीं ध्यान कहीं और है, देख रहे हैं कहीं और, धक्का ठोक दिया भैया ये लोग, गाड़ी चल गया तो गाड़ी नया आ सकता है, लेकिन इस रियल लाइफ में जिसके कर्ण और अर्जुन खो जाते हैं वो आते हैं, वो खाली फिल्म में होता है कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो लास्ट में आइए जाता है, वो अलग बात है। लेकिन देख लीजिए भैया, ड्राइवर साहब यहाँ पर बैठा हुआ है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है ना। चुपचाप बैठने का मतलब ये हो गया विरामावस्था में, है ना। इसके पीछे में जो बैठल है, ना समझे, तो याद रखिए इसके पीछे में जो बैठल है ना, उसको ये नहीं पता है कि कखनी गाड़ी खोलेगा ये, ना समझे। इसका नजर पड़ गया बाबूजी पर, उसको लगा कि भैया जल्दी से भागना चाहिए,
ना समझे। तो भैया गाड़ी में सीधे 2 नंबर, एक नंबर ना समझे। और जैसे ट्रेक्टर दिया ये भागने जाएगा ऐसे करके, लेकिन ये बात इसको पता है, इसको नहीं पता है, ना समझे। और जैसे मारेगा ना ये भैया पीछे चल जाएगा, है ना। तो यही बात का तो दिक्कत है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई गाड़ी मतलब रुकी हुई है, जब चलना प्रारंभ करता है तो यात्री का पीछे की ओर झुकना विरामक जड़त्व क्यों होता है, नहीं होता है। अब उसी बात को देख दीजिए, अब गाड़ी चल रहा है, अब बिना हेलमेट का स्टाइल मार रहा है और आगे में आ गया पुलिस, इसको क्या पता था, कुछ नहीं, ना समझे। ये तो ब्रेक मार देगा, जो चुपचाप बैठल है, उसका बॉडी उसके अनुसार गति कर रहा है, गाड़ी के अनुसार, बॉडी को थोड़ी पता है। और जैसे अगर का ब्रेक मारेगा तो हच्चा से यो माथा मार देगा, आगे की ओर झुक जाना। मतलब याद किया, चलती गाड़ी में व्यक्ति को ब्रेक लगाने के बाद आगे की ओर झुक जाना, यह गति जरूरत की वजह से होता है, क्योंकि विरामावस्था में आ गया। देखो ब्रेक ट्रेकर जो होता है यहाँ पर रोड पर, वो क्यों लगाया जाता है कि भैया आप आराम से सेफ्टी से चलाएं। लेकिन भैया फिर जिसको बाइक मिल गया फिर कहाँ ये सब चीजें, है ना। तो याद रखिएगा, विरामात जड़त्व और गति जड़त्व से वजह से क्या होता है, जड़त्व का नियम बनता है। तो याद रखिए, ये दोनों बातों को याद रखिएगा। अब वाकई में बाइक ऐसा होना चाहिए कि भैया कि आराम से दोनों बैठ के जाएं, आराम से आए, ना समझे। आज झूठे भूसेगा उससे से गाड़ी खरीद लेगा, फिर दोनों को दिक्कत होगा। चलिए आप लोग को समझ आ रखनी समझ उधर भाई सबको। हाँ आइए ध्यान समझिए पहले। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जड़त्व के नियम के अनुसार विरामात जड़त्व हो गया और गति जड़त्व हो गया। ये सब जो नियम निकलता है ना, न्यूटन के फर्स्ट नियम से निकलता है, बल्कि परिभाषा भी प्राप्त हो जाता है, जड़त्व की परिभाषा हो जाता है। पिछले बार सीजन में क्वेश्चन यही पूछा था कि आम की पत्तों को शाखा को हिला देने के बाद पेड़ की शाखाएं टूट जाती है, न्यूटन के किस बल के कारण, मतलब समझ लीजिए इसमें से कौन सा नियम के कारण। तो याद किया, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा जड़त्व के कारण। अब सर जी कैसे, अब ध्यान दीजिएगा भैया, ये समझ लीजिएगा, ये हम लोग का पौधा है, ये आम का पौधा, यहाँ पे आम लगा हुआ है ना। अब इसी टहनी को हम लोग हिलाने वाले हैं अभी, लेकिन ये बात आम को नहीं पता है, समझे बात को। ये बिल्कुल विरामावस्था में अभी, अचानक जाके कोई सुतल रहेगा, जाके हीरे हिलाइएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, है। तो ये बताइए, जानते क्या, इसका जो टहनी होता है ना, इसको जाके हिला देता है, और ये बात आम को पता नहीं रहता है। सीधे एक बार आम हिलना आया तो टूटिए जाएगा, नहीं समझे। इसलिए याद रखिए, पेड़ पौधे में सूखी पत्ती का झड़ के गिर जाना, ये भी जड़त्व के कारण से ही होता है, समझे बात को। ये बड़ा पिछला क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा, अगर वस्तु रुकी रहेगी तब हिलाइएगा तो विरामात जड़त्व, अब वस्तु गतिशील है तब रोकने का प्रयास करेगा तो गति जड़त्व, मोटरसाइकिल चल रहा था तब रोका तो गति जड़त्व, समझे बात को। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना, ये न्यूटन के और गैलीलियो साहब के जड़त्व जो नियम है ना, दोनों एक से परिभाषित हो जाता है। अगला समझिए, अब हम लोग समझते हैं न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है। पहली बात तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि बल की परिभाषा किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के पहले नियम से, समझे बात को। न्यूटन का जो पहला नियम था वो बल की परिभाषा वहीं से पता चलता है कि खींचना और धकेलना क्या होता है, यहीं से होता है। लेकिन याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, तो भैया ये होता है सेकंड नियम से। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी को यह बात बहुत बढ़िया से याद होगा, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे कि F बराबर जो होता है ना भैया ma होता है, F इक्वल टू फोर्स और m इक्वल टू मास और a इक्वल टू एक्सीलरेशन। मतलब याद रखिएगा, जब द्रव्यमान में त्वरण के साथ जब गुना कर देते हैं ये बल मिल जाता है। लेकिन याद कि ये बल का फार्मूला है, तो बल का फार्मूला जो मिलता है ना, तो ये न्यूटन के अनुसार मिलता है। लेकिन आपको भी और हमको इसको प्रूव करने का समय नहीं है, सीधा खाली याद कर लीजिएगा कि बल का व्यंजक या बल का जो सूत्र प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अब ये बताइए, तो अगर हम ऐसा लिखें और ऐसा लिखें, कि बराबर को हटा कर ऐसा लिखें, क्या आपको तकलीफ हो गया? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, बराबर का नियम को हटाकर ही ये नियम लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है समानुपाती। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर मास बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। चटकुनिया अभी इसको ढकेलेंगे ना, ऐसे करके ढकला रहा है, इसका मास अभी कम है,
अब बड़का पोडियम लगा देगा दरवाजे वाला तो ढकेले में ताकत न लगेगा जी, बल न लगेगा। और जैसे अब बल लगेगा इसको न देखो, बोर्ड को ही ताकत न लगेगा ढकेलेंगे तो। इसका मतलब अगर मास बड़ा हुआ तो बल भी बड़ा होगा। समझ बात को? इसका मतलब अगर ये बड़ा हो रहा है मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकंड में इतना बलाबाट हो रहा है, मतलब बल भी अधिक लगेगा। बल कम लग रहा है इसका मतलब गति में भी कम है, उसका मास भी कम है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच करते समय अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये जो न्यूटन का सेकेंड नियम है ना, वहीं पर होता है। जैसे हाथ को पीछे करेगा बॉल और आएगा, बॉल को धीमा होने का काम कर देगा। अब बॉल धीमा हो जाएगा, ये धीमा हो गया, ये धीमा नहीं हो जाएगा। जैसे धीमा होगा चोट कम लगेगा। बॉल आ रहा सीधा हाथ और ऊपर ऐसे करके कर दिया, उसका बल बढ़ा दिया ना, तो चोट नहीं लग जाएगा। तो ढेरी खिलाड़ी को ऐसे ही बॉल छूट जाता है। आप लोग समझते हैं क्रिकेट बारे में, कब वो खिलाड़ी होता है? गलत हो गया। देखो 5 मिनट अगर रुक जाएंगे लोग 24 को आते तुरंत खेलता भी 11 को है लेकिन रहता बहुत है। इसका जवाब देखो, 2-4 को रहता है, वो लोग पंजी करता है, पानी पिलाता है। देखिए हम खाली नहीं क्या पूछे, हम खाली ये पूछे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा 22। समझे बात को? तो दोनों मिला के हम पूछेंगे आपसे कि क्रिकेट के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तब ना बोलेगा 11। तो लड़की लोग से क्रिकेट अभी नहीं सफरेगा, आराम से पढ़िए आप लोग। चलिए हाँ एशिया हाँ चलिए तेने देख लिया करिए गेम तेम भी नहीं समझे। हमारे यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन समझे बुतरू जैसे बड़ा होता बोलता पापा बैट बॉल ला दीजिए, हॉकी के बोलता ला दीजिए, तो बोलता है। तो बदलना चाहिए। लोकप्रियता खेल में क्रिकेट बहुत आगे नहीं समझे, बहुत आगे। तो जैसा होगा आप लोग भी सब देख लीजिएगा। सब महिला कर रही है। चलिए अपना तारीफ देखिए ना। चलिए तो याद रखिएगा बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है ना, ये न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार होता है। अगला हम फटाक से समझिए जिसका नाम होता है बल न्यूटन का जो तीसरा नियम है। इसको तो आप समझते होंगे, खूब क्वेश्चन आता है इससे, जिसका नाम है विपरीत प्रतिक्रिया बराबर नहीं होता है। मतलब भैया याद रखिए जिसमें अगर आप मारे आपको हल्का फुल्का चोट लग गया, इसका मतलब न्यूटन का थर्ड नियम काम कर गया। कोनो काम कर रहे थे सेम टू सेम वही प्रतिक्रिया हो गया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर गया। तो क्रिया के बराबर हर हमेशा प्रतिक्रिया होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नाव पर है और नाव से कूदने के प्रयास होने के बाद नाव के पीछे हट जाना, ये किसके नियम के अनुसार होता है? उसी के अनुसार होता है नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, अगर आप नाव में हैं, अगर आप नाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, अब यहाँ से कूदना चाहते हैं तो कुछ बल तो पीछे की तरफ भी लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नाव कभी कभी पीछे हट जाता है। आप देख लीजिएगा अभी जानते क्या कर रहे हैं, अभी जो आगे बढ़ते हैं कोई बल पीछे काम कर रहा है, एड़ी के द्वारा घर्षण पीछे की ओर होता है, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे करके चलता नहीं है ना, कोई नहीं चलता ऐसे करके। जब भी चलता ऐसे नॉर्मली चलते हैं हम लोग, जिसे चले पैर उठेगा वहां से तो घर्षण का काम करेगा वो, और जैसे काम कर गया वो लग जाए न्यूटन का नियम। इसका मतलब अगर कोनो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया, खाली यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, है ना। अब फिजिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट भी है, बहुत बढ़िया पढ़ने में लगेगा, लेकिन याद रखिएगा केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी जो भी हुआ कुछ टॉपिक इसमें है और हमको पता है कि क्या और पढ़ाना है उसमें, तो बेहतर ये होगा कि सबसे पहली बात कि जो आप पढ़े हैं उसको हल्का हमेशा रिवीजन करते रहिए। परीक्षा का डेट नहीं है ना आगे बढ़ा है, तो समझ लीजिए अब बढ़ने वाला भी अब नहीं है ना। अगर अब नहीं बढ़ने वाला है तो समझ लीजिए खाली बस भैया कुछ नहीं है, 1 आध घंटा सबको देखिए, आधा घंटा मैथ को देखिए, आधा घंटा रीजनिंग को देखिए, 1 घंटा जीके को दीजिए और 1 घंटा जीएस को दीजिए, और आप लोग का 4-5 घंटा दिने पुर जाता है। 12 बजे तो यहीं आ जाते हैं हम लोग, शाम यहीं हो जाता है। फिर कौन चीज पढ़ेंगे घर में, घर जाइए उससे तो सूझ जाइएगा, क्योंकि भैया गहरी नींद लेना भी अति आवश्यक है, नहीं समझे। आज जो ना माथा दर्द उठा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एकदम हरा सुदम सूतो एकदम बहुत बढ़िया से,
और ऐसा सुतिए कि भैया एकदम पूरा आप लगता भैंस बेच के सुतल है, ना समझे। जितना गहरी नींद होगा दिमाग उतना फ्रेश होगा, ना समझे। ऐसा नहीं कि तकिया पहने और खुला हुआ बीपीएससी कैसा निकलते हो, है ना। इसमें तबीयत खराब हो जाएगा, और खराब हो गया फिर 4 दिन रेस्ट ले हो लो, क्लासों छूटेगा उधरों छूटेगा, है ना। ये सब टेंशन उतना आपको नहीं लेना। चलिए एगो तो ना बढ़िया चीज बताते हैं, अगर माथा में घुस जाएगा तो बोलिएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, बस खत्म। नहीं घुसा माथा में तो नहीं पूछेगा। क्लास में करके गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमको लगता है कि न्यूटन का नियम समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझे। आइए थोड़ा सा बता दो, तो हल्का बता देते तब उसको बताएंगे। एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, खाली लिखने से भी याद का नियम। समझिए अब ये क्या होता है। जिसके नाम में भैया संरक्षण लग गया मतलब वो बचत कर रहा है। मेरे पैकेट में पैसा इधर 200 रुपया है, नहीं सोचते। इधर से निकाल के इधर रख देंगे, मेरे को प्रभाव पड़ेगा? 4:30 बजे कोई नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का यही नियम कहता है कि न कभी ऊर्जा उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है, ये खाली ट्रांसफर होते रहता है। अभी आपको जस्ट पढ़ाने वाले हैं, बहुत समय घड़ी, ठीक है ना जी, बहुत समय है अभी, है ना। अब ध्यान से पहले समझिए क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासरूम में लटका हुआ पंखा में कौन सी ऊर्जा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खींचा हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर धनुष से निकला हुआ तीर में कौन सा ऊर्जा है। अगर अभी हम स्टेज पे चल रहे हैं तो मेरे में कौन सी ऊर्जा है, ना समझे। तो याद ये सारे नियम इसी पे काम करता है। तो आपको बता देते हैं, जो वस्तु खड़ी रहती है, ना समझे, अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं वही हम लोग, जो वस्तु एकदम स्थिर रहती है ना, तो मूर्ख हुआ ऐसा उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के विषय में नहीं। उसी प्रकार याद रखेगा, आपको बता देते हैं, ये जैसे भूताएंगे ना, ये भूता जाएगा तुरंत अभी, है ना। मतलब ये हो गया कि यहां से देंगे विद्युत ऊर्जा, यहां से जाएगा करंट, ना समझे। और यार जैसे करंट दिए ना, वो जो ट्यूब लाइट है ना प्रकाश दे देता है। मतलब कि भैया ट्यूब लाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि पंखा, तो भैया चला दिए, नहीं समझे। अब बताइए वो दे क्या रहा है आपको? हवा, हवा ऊर्जा। तो याद रखिएगा, जो कम दू को साथे होता है, जिसमें स्थितिज भी साथे हो और गतिज भी साथे हो, उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। देख लीजिएगा कुछ ऊंचाई पर है, समझे बात को, इसमें हो गया स्थितिज ऊर्जा, चल रही है अभी, नहीं समझे, तो यह गतिज ऊर्जा। और जहां पे स्थिति और गति दोनों होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोल देते हैं। पूछेगा कि विद्युत बल्ब किसको किसमें बदल देता है। विद्युत वहां से लेते हैं और वो प्रकाश में दे देता है, नहीं दे देता है। अगर पूछता क्वेश्चन कि डायनेमो किसमें बदल देता है, तो भैया देखिए विद्युत को लेता है यांत्रिक में बदल देता है। जनरेटर यांत्रिक को लेता है विद्युत में बदल देता है, नहीं समझे। इसका मतलब याद रखिए, यही सब चीज तो यादें करना, लेकिन समझना है पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझ लीजिए, किसी आदमी, कोई आदमी है रेलवे में, रेलवे की किसी भी ग्रेड में नौकरी है, समझ लीजिए कि कोरोमंडल गाड़ी यही चला रहा था, इसका नाम मंगरू है ना। घर से इसकी मैडम जी फोन कर दी, लेकिन बेचारा टेंशन में है, वहां की गाड़ी पलट गया है। अभी डीआरएम साहब आएंगे, इसको झाड़ देगा इसको पूरा, ना समझे। अब पूरा झाड़ दिया, इसको सस्पेंड भी कर दिया है नौकरी से, और ये बोला कि सस्पेंड का मतलब ये होता है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा अभी, समझ बात को। तो बताइए मौलिक अधिकार को सस्पेंड कौन करता है? मौलिक अधिकार पर जो जानते निलंबन जो काम करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मौलिक अधिकार देवे में करेंगे प्रतिबंध, ये काम संसद करता है। तो सर जी एगो छीन रहा है, एगो पूरे नहीं दे रहा है, तो हम लोग मरेंगे क्या? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है। अगर कोई आपसे छीनने लगे और कोई आपको देवे न करे तो आपको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसलिए मौलिक अधिकार को रक्षक सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, समझ बात को। तो उसी प्रकार याद रखिए, मंगरू को डांट लगा था, पूरा सस्पेंड कर दिया। उसी समय मैडम जी का फोन आ गया, जितना गुस्सा था सब अपनी मैडम के ऊपर उतार दिया। फोन नहीं करना तुम कल तक, अभी ना समझे। अब मैडम को लगा कि मेरा गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा, ये बड़का बेटा जो होगा, बड़का बेटा को डांट देगा बड़की बेटी को,
अब बड़की बेटी को लगे हम किसको मारे, तो छोटका को मार देगा जाके। अब छोटका लगे हम किसको मारे, ईटा उठा कुतवा को जाके मार देगा। नहीं समझे। याद है कि कुछ दिन के बाद वो जिस मंगरू जो है ना आ गया वहां से घर, उसके गली का जो कुत्ता तो नहीं पहचाना उसको और दौड़ा दिया, काट लिया। इसका मतलब भैया ये हो गया कि पहले ऊर्जा गया यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर कुतवा के पास, अब कुतवा फिर यहीं ला दिया। मतलब ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, घूमते रहती है। यही नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझे बात को। तो ऊर्जा न कभी नष्ट होती है न कभी उत्पन्न होती है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। समझे बात को। यह बात को देख लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। आइए समझते हैं इस सब टॉपिक को। पहला टॉपिक का नाम है, उसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एवं एनर्जी। समझे बात को। सबके साथ रिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्य के बारे में। कोई विद्यार्थी बता सकते हैं, जब फिजिक्स पहला पढ़ाए थे तो फिजिक्स में पहला चैप्टर में यही पढ़ाए थे कि कार्य बराबर कौन सी होता है। कैसे करते हैं आप लोग, ऐसे करेगा तो मजा आएगा। याद रखिएगा भाई साहब, बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पे अगर ऐसा लिखा मिले ई वाला और जहां पर ऐसा लिखा मिले, दोनों का अंतर मैथ में एक के होता है, गुना, लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग अलग होता है। जहां पर ऐसा मिलेगा ना, इसका मतलब उसको कहते हैं अदिश राशि, और जहां ऐसा मिलेगा उसको कहते हैं सदिश राशि। इसका मतलब बल और विस्थापन का कैसा राशि है, अदिश राशि। तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। समझे बात को। ये बात को ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, कोई विद्यार्थी, देखते हैं कि कहां तक इसका दिमाग है, भुला तो नहीं गया ये सब। अब ये बताइए, बल का ऐसाई मात्रक, मार्केट में छोटकुनिया बम भी मिलता है, वो दे देंगे पीछे में। अरे केजी होता है, मीटर होता है और प्रति सेकंड होता है। कैसे कैसे करते हैं आप लोग हैं। याद रखिएगा, ये बल का ऐसाई मात्रक होता है। न्यूटन का जमाना गया जी। अब को देखिए ना, पूछे कि कार का ऐसाई मात्रक, बल का कौन सी होता है, न्यूटन तो सभ्य मार दिया। अगर वहां सभ्य मार दिया, कटअप नहीं लगा 99 नंबर, तो भैया जो नए जाने बच्चा वो ना पूछेगा वहां, हल्का के चक्कर में आप लोग हैं। तो याद रखिएगा, तो कार्य हो गया ऐसा, ये बल का लिखे। विस्थापन का मतलब क्या होता है, अभी छोटी सी दूरी नहीं होता है, विस्थापन का मतलब होता है छोटी सी दूरी। अब ये बताइए, छोटी सी दूरी को मीटर में बोल सकते हैं, इसका मतलब भैया हो गया मीटर। ले भैया हो गया केजी, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, बन गया भैया ये कार्य। मूर्खवा भाषा में कार्य का ऐसाई मात्रक जो होता है ना, वो जूल होता है। समझे बात को। लेकिन याद रखिएगा भैया, सीजीएस भी बताए थे आपको, है ना। सीजीएस मात्रक में जो होता है ना, वो होता है अर्ग। इसका मतलब कार्य का ऐसाई मात्रक जूल, और कार्य का सीजीएस ऐसाई मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। अब बहुत बढ़िया से याद कर चुके होंगे कि 1 जूल बराबर 10⁻7 भैया अर्ग। यही नहीं याद किए हैं। अब ये बताइए, तो अगर हम ये बोलेंगे कि 1 अर्ग बराबर जो होगा वो -7 न कर देंगे, तो ऑटोमेटिक पलट जाएगा। ये खुदरा खुदरी क्वेश्चन को गलती मत करना परीक्षा में। बात समझ में आ रही है जी, बोलिए जी। तो याद रखेगा, कार्य का ऐसा ही मात्रा बल गुना विस्थापन। लेकिन याद, ये दिक्कत इस बात का है ना कि आप लोग का जो नौकरी हो रहा है वो नौकरी हो रहा है टीचर में, है ना। अगर हो सके कहीं पोस्टिंग बाहर रहती, तो पोस्टिंग इसका बाहर रहता तो जानबे करते हैं, गजब का ऐसा लगा खरीदना पड़ेगा ट्रॉली, यहाँ पे चक्का लगा रहता है, आराम से भैया पकड़ के सामान लाद के चल जाते हैं ना जाता। ये ससुराल है, देखिए गजब गजबे फिजिक्स सोच रही है ये बढ़िया है, अच्छा एग्जांपल याद है। चलो ठीक है, ससुराल जा रहे हैं। अब ये बताइए, ट्रॉली का अगर कोई आदमी पकड़ के ऐसे करके जा रहा है, चल तो रहा है जमीन पे चक्का, ना समझे। और महिला सब कुछ नहीं, जितना सामान लेना सब ले लेती है,
और दे देती है उसको, लीजिए ढोइए, ना समझे, पूरा एकदम, ना समझे। एक आप बुतरू बुतरू उसी को गोदी में, ट्रोलिए उसी में, मतलब अपना पूरा फ्री रहना चाहती है। हद है, मतलब ऐसा नहीं करिए, वो सब भी अपने आदमी है ना। चलिए, गजब है जी। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये ट्रॉली है, अगर ये खींचिएगा चलेगा जमीन पर, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर आप बल लगा रहे हैं। जब बल लगा रहे थे ना, ये ट्रॉली खिसक रहा था। खिसकने की दर को विस्थापन कहते हैं, मतलब कुछ बल लगाएं खिसका। लेकिन ये बताइए, ट्रॉली जो यहां पकड़े हैं, जमीन यहां है, कुछ एंगल में कोण नहीं बन रहा है ट्रॉली से, तो ये होता है थीटा एंगल, है ना। इसलिए कार्य को दर्शाने के लिए हर हमेशा cos थीटा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला सभ्य को याद होगा, W बराबर मतलब कार्य बराबर बल मतलब F इंटू विस्थापन, अरे भैया इंटू cos थीटा, यही नहीं याद होगा, मतलब कि W बराबर FS cos थीटा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये बताना चाहते हैं, आप लोग तो हल्का हुआ मैथ, अभी तो पूरा डिफिनेशन वाला मैथ नहीं है ना पढ़े होंगे, नहीं समझे। अर्थमेटिक मैथ आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, और अलजेब्रा मत बनाना, मतलब एडवांस मैथ मत पढ़ना तुम लोग स्टाइल के चक्कर में, है ना। एडवांस मैथ बनबो नहीं करेगा और उसके बाद समय भी जल जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अर्थमेटिक बना के वहां सभ्य क्वेश्चन को बना लीजिएगा। एक तो लेकिन ट्रिगो से क्वेश्चन आपको देगा, साइन थीटा कोस थीटा, माथा लगाने नहीं, ट्रिगो या कुछ है, खाली अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगला महीना परीक्षा पढ़ोगे एडवांस में, भुतला जाओगे वहां खाली फार्मूला में, ना समझे, बहुत वो है, बहुत दिक्कत है उसमें। अब ये बताइए, तो आपको बता देते हैं, ये cos थीटा होता है ना, cos थीटा का जो न्यूनतम से अधिकतम मान जो होता है ना, वो -1 से +1 होता है, समझे बात को। इसका मतलब भैया यहाँ पर कुछ रखें नाम पता चल जाएगा। आप देखिए, हो सके आपको एग्जाम्पल के बारे में मालूम है या नहीं है, लेकिन एक तो एग्जाम्पल चर्चा में खूब रहता है। क्वेश्चन यही देता है कि अगर कोई कुली अपने माथा पे सामान लेके ढो रहा है और एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, समझे बात को। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन याद रखिए, जब कोई व्यक्ति माथा पे सामान रखता है ना, जमीन के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, न बनाता है। और जैसे 90 डिग्री का कोण बना दिया, हमको क्या मतलब कि कितना बल लगा रहे हैं, क्वेश्चन में ये दे देगा कि अगर बल 10 न्यूटन का लगाया, वस्तु विस्थापन किया 3 मीटर तक, लेकिन कुली माथा पे लेके गया था, अब माथा पे 90 डिग्री, अब कोस 90 डिग्री का मान होता है भैया 0, किया गया कार्य पूरे 0। मतलब कुली को आप ये बोल सकते हैं कि आपको एक अटकाने देंगे फिजिक्स के अनुसार, ना समझे। उसको बोल दीजिएगा कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 तक आए हैं, तो कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं आपने जो कार्य किया है 0 किया है, तो किस चीज का पैसा देंगे, ना समझे। लेकिन अगर कुली भी अगर फिजिक्स पढ़ लिया है, तो सब होशियारी निकाल देगा, ना समझे। वो ये बोलेगा कि जानते हैं जब माथा पे सामान लाए थे ना, हम झुक के लाए थे, और जैसे झुका 90 डिग्री से कम हो गए भैया, 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ तो होबे कर दो, और जैसे हो गया cos 60 का मान रख देगा वो तुरंत। अब पैसा उसका जोड़ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर अपने हिसाब से, नहीं समझे। तो फिजिक्स का नियम मजदूर कैटेगरी के लोगों को नहीं निकालना है। कहा जाता है कि घर में बरकत तभी होती है जब मजदूर कैटेगरी को, जो आपके घर में कोई मजदूर काम करता है, उसको हाथ धोने से पहले मजदूरी दे देते हैं, ना समझे। बाद बाकी घर में शुभ और लाभ लिखने से शुभ और लाभ नहीं होता है, सही बता रहे, रियलिटी है ये बात, है ना। रिक्शा वाला के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया 2 रुपया कम ले लीजिए, सब्जी वाला बोलते हैं 2 रुपया कम ले लीजिए, लेकिन होटल जाते हैं बड़ा खतरनाक, वहां बोलते हैं बिल काट के देता है, तुरंत पर्स निकाल देते हैं, ना समझे। जत्ता निकल लो दो तुरंत, हाँ, और टिप भी देता है। अरे हम टिप इतना लड़ लिए थे, हमको क्या होता है टिपो लेता है, हमको होटल खाने में कोई शौक तौक नहीं, एक कोई रत्ती नहीं, ना समझे। वही बोला कि टिप दीजिए, हम बोले कौन सी का टिप मांग रहा है, बोला कि इसी से जो किए हैं, कि खचरा पैसा हम खाएं हम, ना समझे। तब बगल वाला बोला कि दे दो, था बोले दे देते हैं, तब करिए फिर बताइए, ना समझे। चलिए, ऐसा नहीं कि मतलब अपने पैसा से नहीं जाते, किसी के पैसा से नहीं जाते हैं, ना समझे।
चलिए, अलग अलग होता है सबका शौक। तो याद रखिएगा, अगर वहां पे cos 90 डिग्री पर अगर 60 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो उसका मान आप बना सकते हैं। इसलिए W बराबर जो होता है ना, वो FS cos थीटा होता है। कार्य एक प्रकार का अदिश राशि होता है, समझे बात को। और अदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें खाली परिणाम हो, दिशा नहीं हो, समझे बात को। ये बात को याद रखना। जैसे कि हम बात करेंगे, कोई विद्यार्थी बताओ तो कोई, हम बोलेंगे चाल कैसी राशि है? अरे खाली अदिश राशि है ना, खाली अदिश राशि है। खाली हम चल रहे हैं तो किधर चले, बोलबे नहीं किया कोई कुछ, तो कैसे मान लेंगे। लेकिन ये बोलेगा कि मास्टर साहब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में चल रहा है ना। तो अगर ये बोल दिया तो हो जाएगा। और आपको बहुत बढ़िया से पता है कि ये काम करता कौन है, वेग, इसलिए वेग सदिश राशि है। बाद में के नियम तो जानबे करते हैं कि जिसमें वो लगा रहता है ना, वो सदिश राशि होता है। जिसमें वो लगा रहेगा वो सदिश राशि होगा। त्वरण, बल, वेग, और कुछ बोलो, विस्थापन, सब सदिश राशि है। एक आध को खाली जो है ना नमूना वाला है, जो कि नहीं होता है। बाद में कि सब जो है ना वो क्या होता है, मतलब कि सदिश राशि होता है। ये सबको याद कर लेना बढ़िया होता है। क्या बोले? द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान में केजी लगा हुआ है। ये नियम पूरे वो पे काम नहीं करता है, नहीं समझे। इसलिए कुछ कुछ बस बोले ना आपको, कुछ कुछ नमूना है जो कि नहीं काम करता है इसमें, है ना। लेकिन 90% के केस में ये काम कर जाता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए जी, कार्य और समझ में आया? न्यूटन का नियम समझ में आया? तीनों। वेग समझ में आया? विस्थापन, बोलिए जी, एकदम बैठल है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मन में अगर कोनो क्वेश्चन और चल रहा है तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए अगला ध्यान दीजिए, कौन सी पढ़ाएं लास्ट में जी? कार्य पढ़ाएं। आइए पढ़ाते हैं ऊर्जा के बारे में। कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो यार ऊर्जा शक्ति क्या होता है? गजबे एक क्या होता है? बीपीएससी विद्यार्थी एक क्या होता है बताइए। पावर अलग होता है जी, ऊर्जा अलग होता है, हैं? कैसे कैसे बोल दें, एनर्जी पावर, अरे वही तो बताओ, ही अंग्रेजी में बोल दी। चलिए, बहुत खतरनाक है जी आप। अब ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, समझे बात को। आप सुबह से आपका क्षमता है कि आप कुर्सी पर जब बैठते हैं तो 8-10 घंटा नहीं उठते हैं। मेरा भी पार्टनर था भैया, 17 घंटा नहीं उठता था। गजब, नहीं समझे। किताब को भी लेके बैठा, एकदम हल्का हल्का पानी भी पीता था, और उसी पे टेबुले पे एकदम बगल में रखा है जो खाने का पदार्थ है, लेकिन भात डालना है, भात दाल खाए, जखनी उठबे अपनी खेबे, मतलब भात दाल खाएगा तुरंत नींद आ जाएगा। अब बताइए दिए कि नींद कैसे आता है आप लोग को, आप लोग सभ्य को, नहीं समझे। तो हो गया, भात दाल खाएगा, हल्का फुल्का ब्लड यहाँ से कमी होगा, जाएगा अमाशा के पास, तुरंत सूख जाएगा, तो तकिया खोजोगे, बीपीएससी भी हटात गुजरे कर लिए, है ना समझे। तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, जितना जिसका बढ़िया कैपेसिटी होगा बैठने का, वो विद्यार्थी खतरनाक निखरेगा। जैसे कि आप लोग भी 6-6 घंटा बैठ लेते तो कम थोड़े है ना। बहुत खतरनाक बैठते हैं आप लोग भी, है ना। तो सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। हम भी 12 घंटा का दिन होता है, 10.5 घंटा हम भी क्लास लेते हैं। सिर्फ 1.5 घंटा खाली वही 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, मतलब 1 बजे जो जाते हैं, सुबह 1 बजे 3 बजे तक, बस ये इसी बीच में खाली खाना और रेस्ट। उसके बाद दिन भर तो क्लास है, सुबह ये 7 बजे से स्टार्ट, फिर रात के 7:30 बजे तक खत्म, है ना। तो सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है ना। तो याद रखिएगा, अब कोई पूरा दिन तो तीही चौकी कट जाता है ना, कट जाता है पूरा। भैया बोलते रहिए, अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग माहौल मिलते हैं, अलग अलग बातें होती है, ना समझे। इसलिए तो हम जानते क्या, किसी में फिजिक्स पढ़ाते हैं, किसी में केमिस्ट्री, किसी में बायोलॉजी, किसी में ये, किसी में वो, कभी ये। मतलब मेरे कोचिंग में, मेरे बैच में 7-8 सब्जेक्ट के साथ ही चल रहा है। 8 गो बैच है तो किसी में कोचिंग नहीं चल रहा है। 7 बजे पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, 8 बजे पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, 9 बजे पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, 10 बजे पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, समझ बात को। 11 बजे हम तो पढ़ा रहे हैं बिहार पुलिस का, कोई नमूने नहीं है, वो कुछ पढ़ाते हैं उसमें, है ना। कुछ चू मिले खनिए वही पढ़ा देते हैं, ना समझे। और फिर अभी 4 बजे अभी पढ़ा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, अभी जैसे यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। और फिर 5 बजे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी,
है ना, और फिर 7 बजे फिर लूसेंट, है ना, तो सबका अलग अलग होता है। चलिए, एक के वक्त पढ़ाते रहते हैं, अनुच्छेद में 18 18 18 18 दिक्कत हो जाती है। आइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। कितना आपका क्षमता है, इस बात को देखोगे। अगला ध्यान दिए कहना क्या चाहते हैं, अभी आपको जस्ट बता दिए ना कि ऊर्जा जो होता है ना बहुत प्रकार के होते हैं, और ऊर्जा कभी एक स्थान के पे नहीं रहता है, रूपांतरण होता है। इसलिए भी जैसे विद्युत ऊर्जा आया ना, इसको फटाक से बदल दिया। तो पहले समझिए, कहने के बहुत सारे ऊर्जे हैं, लेकिन याद में जो सबसे बढ़िया ऊर्जा होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। एकदम भैया पक्का क्वेश्चन पूछेगा, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। अब समझ में आएगा सभ्य को पंखा के एग्जांपल, समझे बात को, समझिए। अभी हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्लासरूम में लटका हुआ पंखा, इन्हें बोले हैं चलता हुआ पंखा, लटका हुआ पंखा, ना समझे, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। लेकिन याद रखिए, जितने सारे विद्यार्थी ने कहा ना ये बात, इसमें सबका आंसर सही है, लेकिन आप इसीलिए बोले क्योंकि सर ने यही कहा कि लटका हुआ खाली है। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका फिजिक्स में नहीं चलता है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जिसमें H लगा हो, जिसमें कोनो हाइट रहता है, तब ये उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लासरूम में लटका हुआ पंखा में यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइट है, अगर आंख का अगर अंधा है तो नट खोल के देखिए एक बार, पंखा गिरता है कि नहीं समझे। पंखा गिर गया नीचे, मतलब पक्का कुछ ऊंचाई था। और अभी जो अभी हम भी खड़े हैं, भले अभी खड़े हैं, लेकिन याद कि मेरी हाइट भी चौकी पर है, चौकी टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा पटाख से, ना होगा, मतलब कुछ ना कुछ हाइट है। तो जब भी स्थितिज ऊर्जा को पकड़ा जाता है ना, तो हाइट से पकड़ा जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन कि क्लासरूम में लटका हुआ पंखा जो होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, समझे बात को। उसी प्रकार याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि बांध में जमा हुआ पानी, बताइए पानी जाम है बांध में, कौन सी ऊर्जा होगा भैया, याद रखिएगा। फिर आप वही बात पकड़ लिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी हो वहां भैया रंगने का मोल है, नहीं समझे। जेकरो है ना सही हो गलो तो हो गए, फिर काहल दिमाग लगाना कि मेरा तरीका गलत था कि कुछ गलत था, नहीं समझे, वही बात ना है। अब ध्यान दीजिए, अब ये बताइए जहां जहां बांध देखें आप लोग, पूरा बता काम देखिए, वाला बांध है, नदी वाला बांध, बढ़िया वाला बांध, हाँ डैम वाला को देखे हैं, के देखे कहाँ नाम? चंदन डैम, वो चलेबुल है। और कोई कहाँ? हाँ वो ठीक है, वो ओरिजिनल बांध। फरक्का तो एक ग्रेड है, नहीं समझे, फरक्का एक नंबर है, फरक्का का डैम बगल में ही है, 4-5 घंटा का रास्ता लगेगा, परीक्षा देने बाद चल जाइएगा, देख लीजिएगा। ऐसे अभी नहीं, अभी मानसून जब भी हो, मानसून में घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ वो तो बहुत बड़का नहीं है, देखो ना खोज खोज के बोल रहा है हीराकुद, अब को बोलेगा भगरा दांगल सर, सर इंदिरा गांधी सर, है ना, कीरी बांध सर, नहीं समझे, मतलब जो बड़का बड़का हैवी है, ये बोली मोती डैम, चंदन डैम, ये सब तो अपना गांव टोला का डैम है। बोलता मेरे गांव में ढेरी डैम है, बताइए पानी को रोक देना डैम ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में था, है ना। अब ये बताइए, ये पानी हो गया, ये बांध बना लिया। यार जब भी बांध होता है ना, बांध की जो निचलका दीवारें होती है ना, ये मोटी होती है, समझ बात को, ये हमेशा मोटी होती है। आपको बता देते हैं, ये जो कहानी है ना, ये कहानी को, इस बात को जानकारी को बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांध में हमेशा अंदर में मोटी दीवारें क्यों दी जाती है? क्योंकि याद के पानी जो होता है ना, अंदर में अधिक प्रेशर मारता है, इसलिए डैम टूट वूट नहीं जाए, इसीलिए। अब देख लीजिए, पानी जमा हुआ, और जैसे पानी जमा कुछ ऊंचाई नहीं हो गया, ऊंचाई बराबर आराम से हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खींचा हुआ धनुष, मतलब खींचा हुआ धनुष कौन सी ऊर्जा? इसी ऊर्जा, जैसे आपको बोल रहे हैं अभी, ये आंख वाला जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा अभी पूरा फैला हुआ है, इससे बेहतर होगा कि आप सेफ रहें, समझे। ये बड़ा वायरस डिजीज वाला रोड है, इसमें फिर हो जाएगा किसी और को भी,
हाँ बिल्कुल, ये अभी ऐसा चला ही है ना, बहुत खतरनाक चला है, बहुत खतरनाक। वो किसी को भी हो सकता है, तुरंत हो जाता है। तो थोड़ा सा भी जो ललड़पन आ रहा है ना, बेहतर हो कि आप चश्मा का यूज कर लें, ना समझे। और नहीं तो आप पहन लें, अभी फिलहाल हमारे ख्याल से पहन लेना ही उचित होगा, ना समझे, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में आ रहे हैं, पहन लें इसको। चलिए, तो याद रखिएगा, ये आपको बता ना, ये जो होता है ना, जैसे हाँ ना, ये वायरल वाला है, ये फैलता ही है। ये मानसून आ गया है ना, इसीलिए मानसून की वजह से ये सब सारी बातें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि खींचा हुआ धनुष में, अब ये बताइए, खींचा हुआ धनुष को खाली खींचे, छोड़े नहीं है ना जी, तो खींच दिए तो कुछ ऊंचाई ना हो गया। गजबे था राम भगवान का भी धनुष। धनुष तो अब यो है, मतलब मंत्र नहीं किसी के पास, जो ऐसे खाली फूक के जो बोलता था ना, बोलता अगर वो बोला पता रह जाता ना, अभी सीधे भैया परीक्षा, ना समझे, है ना, एक नंबर हो जाता, मजा आ जाता, फिर ना समझे, एकदम आराम से सबका आंसर लेके जाता वहां पे, क्वेश्चन के पास ऐसे कर देता, सबको दिखता, है ना, फिर तो हो गया। उसमें धनुष का वैल्यू नहीं था, वैल्यू था उसमें मंत्र का, ना समझे, कि बोल के मान चलना तो 4 पोस्ट निकल जाता था, है ना। तो याद रखिएगा, खींचा हुआ धनुष में जो होता है वो कौन सी होता है। अब हम समझते हैं तो इसका दूसरा भाई होता है, उसका नाम होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है भैया हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv²। दूसरे में टिक लगा रहे हैं जी, ठीक है, लगाते रहिए। तो याद, हम आपको ऐसे हम अपना नोट्स भेज देंगे आज। हाफ mv² जो है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है। अब v4 होता है वेलोसिटी, मतलब वेग, जिसमें अगर वेलोसिटी हो गया वो होगा गतिज ऊर्जा, ना समझे। इसका मतलब याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गतिज ऊर्जा में जब किसी वेग को 9 गुना कर दिया जाता है, जब किसी गतिज ऊर्जा में 9 गुना कर दिया जाता है, जब किसी गतिज में उसके वेग को 9 गुना कर दिया जाता है, तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया देख लिए, कांस्टेंट है, इसका कोई माय बाप नहीं, इसका कुछ भी नहीं किया है, तो 9 का स्क्वायर नहीं कर देंगे, खाली 81, मतलब 81 गुना बढ़ जाएगा। ये हल्का सबने बना लीजिएगा, हैं। इसका मतलब जिसमें वेग होगा, जिसमें वेग होगा, जिसमें वेग होगा ना, वो होगा गतिज ऊर्जा। आप बताइए, क्लासरूम में चलता हुआ पंखा कुछ स्पीड से घूम रहा है, इसलिए हो गया गतिज ऊर्जा, ना हो गया, ये गतिज ऊर्जा हो गया। और जैसे गति मतलब पक्का इसमें कुछ चाल होगा, इसका पक्का चलता होगा ये। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहानी खत्म हो गया। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और जहां पर काइनेटिक एनर्जी रहता है ना, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, मतलब भैया उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अब सबको हल्का फुल्का जड़ के बारे में पता चल गया होगा। इसका मतलब ई पंखवा में अभी यांत्रिक ऊर्जा होगा, न होगा, स्थितिज भी है क्योंकि ऊंचाई पर है, और चल रहा है गतिज भी, इसलिए मैकेनिकल ऊर्जा है। समझे बात को। तो हमको लगता है ई वाला समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि धनुष से निकला हुआ तीर में कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। एक क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन यही है कि बस में एक बैठा हुआ व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा। भाई साहब, इसमें भी होगा यांत्रिक ऊर्जा। बस में आप ना बैठे हैं, बसवा तो चल रहा है, तो जो बस जो चल रहा है इसलिए आप मूव कर रहे हैं, और आप बैठे हैं इसलिए गति स्थिति है वो, तो स्थिति जो कर रहा है वो गतिज कर रहा है, और दोनों जो कर रहा है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब बच गया शक्ति, अगले क्लास में आएंगे तब। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन